बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। ये सवाल बड़ा बेमानी होगा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैसे हैं आप लोग। आप जैसे भी हैं बड़े अच्छे और अब तो बहुत अच्छे होने वाले, क्योंकि मैं आपसे मिल गया हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, जो आपको ये याद दिलाने के लिए आया है कि जिंदगी बेहद खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी को हम और भी सुंदर बना देते हैं हमारे कवियों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ जो बातें करते हैं बड़ी अच्छी अच्छी। भाई जिंदगी में बात करने से जो बात पैदा होती है उसकी बात ही अलग है। मसलन एक छोटी सी बात मुझे याद हुआ, ये एक साहब थे, उन्हें एक दिन कुछ मूर्ति की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा मुझे एक मूर्ति खरीदनी है और उन्हें लगा कि मैं क्या गिफ्ट करूं अपने दोस्त को। एक मूर्ति, तो एक मूर्ति की दुकान में चले गए और कहा भाई मुझे अपने दोस्त को एक मूर्ति गिफ्ट करने को दीजिए। उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां दिखाई तो उन्होंने कहा एक चूहा बड़ा पसंद आया उन्हें, यार ये चूहे की मूर्ति बड़ी अच्छी है, मुझे ये दे दीजिए। उन्होंने उसे खरीदा और निकल पड़े। अब वो जैसे ही चूहा और चूहे की मूर्ति मतलब लेके दुकान से निकले, बाहर आए कि असली चूहा पीछे पीछे आ गया। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। अब वो पीछे पीछे, वो आगे आगे, देखते हैं थोड़ी देर में एक दूसरा चूहा, तीसरा चूहा, चौथा चूहा, पांचवा चूहा। वो जितनी देर चलते रहे शहर का हर चूहा निकल के बाहर आ गया। अब वो बड़े घबराए, भागने लगे जोर से कि भाई इतने चूहे कहां से आ गए। जितनी जोर से भागे उतनी जोर से चूहे पीछे, हजारों लाखों चूहे निकल के आ गए। शहर के कोने कोने से, हर बिल से निकल के चूहे आ गए। बड़े घबराए हुए बेचारे एक नदी तक पहुंचे और वो मूर्ति नदी में फेंक दी चूहे की। जैसे चूहे की मूर्ति नदी में फेंकी, सारे चूहों ने नदी में छलांग लगा ली। इन्होंने बड़ी चैन की सांस ली और उस दुकान पे वापस आए और आके कहा किसी नेता की मूर्ति है क्या? जिंदगी में बात इस ढंग से भी की जा सकती है और ऐसे ही ढंग से बात करने वाले हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। आइए मिलते हैं उनसे और कहते हैं बहुत खूब। तो कौन है हमारे आज वो साथी जो नदी में माफ कीजिएगा, मतलब कहानी से मुझे वही ध्यान आ गया कि नदी में गिरने वाले, वो नदी में गिरने वाले नहीं है। आप लोगों को कविता की नदी में डुबोने वाले हैं, कविता की सरिता में गोते लगवाने वाले हैं। वो है हमारे दोस्त सबसे पहले जो ये बिल्कुल ऐसी मुद्रा में बैठे हैं जैसे बाबा रामदेव के कैंप में आए हो और योग शुरू ही करने वाले हो, बिल्कुल एकदम कड़क होके ये बैठे। शैलेंद्र शैलू, शैलेंद्र शैलू इनका नाम है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे एक छोटा सा कस्बा है प्रतापगढ़, वहां ये रहते हैं। प्रतापगढ़ में ये दूसरे भी अन्य कई काम करते हैं लेकिन कविताएं बड़ी अच्छी करते हैं। शैलेंद्र शैलू टेलीविजन पे आज अपनी पहली एंट्री दे रहे हैं, तो हम इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। प्रतापगढ़ ये जो कस्बा है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में, उत्तर प्रदेश में भी प्रतापगढ़ जिला है और प्रतापगढ़ जिले से अनिल मिश्र जी हमारे बीच में आए, जो बड़े मीठे मधुर कंठ के गीतकार हैं। और गीतकार की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो किसी भी उम्र में पहुंच जाए प्रेम के गीत जरूर लिखता है। इनकी उम्र प्रेम करने की नहीं है लेकिन प्रेम के गीत लिखने की जरूर है। कमाल के प्रेम गीत लिखते हैं। आज जब हमारे बीच में आएंगे तो अनिल मिश्र जी सुनाएंगे, हम जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रतापगढ़ की बगल में एक जिला इलाहाबाद, इलाहाबाद से एक लड़का निकलता है जिसका नाम होता है सुनील पाठक। सुनील पाठक इलाहाबाद से यात्रा शुरू करता है, मुंबई तक आता है और मुंबई तक आते आते सुनील पाठक सांवरा से बहुत प्रसिद्ध सुनील सांवरा हो जाता है। कई किस्म के शोज में आप उसे देखते हैं, वो कॉमेडी करता है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है, लिखता है, कविताएं लिखता है, सुनाता है, कभी कभी न्यूज चैनल पे भी नजर आता है। मतलब जहां भी मौका मिल जाए सुनील पाठक सांवरा अपनी प्रतिभा बताने से चूकता नहीं है। और आज हमारे बीच में है सुनील सांवरा अपनी कविताओं को लेके, हम जिसका रसा स्वादन करेंगे। लेकिन अभी आपसे एक अनुरोध है, अपने घर में बैठ के जरा भाई इन तीनों के लिए जरा तालियां बजाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं महफिल की। और महफिल की शुरुआत कहां से की जाए? महफिल की शुरुआत करने के लिए तीन लोग हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, आप इसी मुद्रा में बैठे हैं कि आप कभी भी खड़े हो सकते हैं, तो आप भी खड़े हो जाइए और जरा आके सुनाइए शैलेंद्र शैलू। रोग मिटा देता है मेरा वाह 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 जब से करूं योगासन तेरा। क्या बात है। रामदेव बाबा के
योग में है बड़ा दम। बहुत अच्छे। और जब से कपाल भाती किया मेरा पेट भी हो गया कम। अरे जब से हमने तुमसे मिले गुरु फिट हो गए हम। हो किया क्या किया बाबा आपने करो, किया क्या किया बाबा आपने करो, किया क्या किया बाबा आपने करो। माता बहनों को नाखून घिसना सिखाया। माता बहनों को नाखून घिसना सिखाया। गंजे भी बोले वाह क्या नुस्खा बताया। अरे नारियों ने नाखून गण की हद ही पार कर दी। अरे नारियों ने नाखून गण की हद ही पार कर दी। माथे के बाल के साथ साथ मूछें भी पैदा कर दी। बाबा जी बोले तुमने ये क्या किया है, मेरा ये योगा तुमने ज्यादा किया है। बाबा अरे क्या कर लिया है तुमने मेरी बहन। जब से हम तुमसे मिले गुरु फिट हो गए हम। हो किया क्या किया बाबा आपने करम, किया क्या किया बाबा आपने करम। हो किया क्या किया बाबा आपने करम। अरे इलू 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 ये इलू क्या है। ए इलू जाबाज डटे सर धड़ से कटे। जब दुश्मन का इलू परमाणु फटे आतंक घटे खुशबू सी हवा। इलू जब कारगिल की चोटी पर जाबाज अमर हो जाता है, तब देश का हर बच्चा भी यहाँ जय वंदे मातरम गाता है। तो दिल करता है क्या बात है भाई शैलेंद्र शिरू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे उस जमाने की याद आ गई जिस जमाने में दूरदर्शन पे चित्रहार आया करते थे और चित्रहार के बीच में कोई विज्ञापन नहीं होता था, सिर्फ गाने होते थे। शैलेंद्र शिरू ने लगभग उसी अंदाज में बिना सांस रोके एक के बाद जो प्रतिगीत यहाँ पे उत्पन्न किए और उत्पन्न करने के बाद जो यहाँ पे पेश किए, भाई मजा आ गया। बहुत बढ़िया शैलेंद्र शिरू, बहुत अच्छे। आप क्या रेडियो की बैटरी खाते हैं? मतलब आप जो कमाल है, नॉन स्टॉप इस तरह से आपके भीतर से ये गाने पे गाने निकलते हैं, उससे जाहिर होता है कि भाई बड़ा कुछ सेवन, आप कुछ अलग चीज का करते हैं। लेकिन देखिए व्यंग्य का एक ये भी तरीका है और व्यंग्य जिंदगी में किया जाना चाहिए। नेताओं पे व्यंग्य इन्होंने किया और देश की बात इन्होंने की। जो भी कलमकार कभी आएगा या वतन और मुल्क की बात करेगा, आप भी घर बैठे सोच रहे होंगे कि भाई इस देश का क्या हाल हो गया। ये देश तो करते हैं ना घर में लोग, बहुत करते हैं। जब देश का हाल आप सही करा, बिल्कुल ऐसी तैसी कर रखी थाली नेताओं ने। मतलब ये कोई तरीका है? साले चोर भरे हुए सारे भाई, इस देश में बिल्कुल खराब है, हालत खराब हो रखी है। तो पास वाला कहता है इसके लिए क्या करें, हम क्या कर सकते? हमारे हाथ में कुछ है भाई? आप भी तो वोट देते, वोट देने कौन जाता है? हमारे पास टाइम नहीं रहता वोट हम नहीं देते। आम आदमी वोट नहीं देना चाहता लेकिन सब कुछ बदलना चाहता है। बदलने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा जाना जरूरी है। मैं जाता हूं और यूं आता हूं, तब तक कहते रहिए बहुत खूब। लौटा तो साहब, जाते जाते मैं आपसे ये कह गया था कि वतन और मुल्क के लिए कुछ करना है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। कविताएं सुन के जोश जगाने से कुछ नहीं होगा, उस जोश को कामों में तब्दील कीजिए। लेकिन अभी हम इस जोश को थोड़ा मोहब्बत में बदलना चाहते हैं। हमारे पास मोहब्बत के एक बड़े वरिष्ठ गीतकार हैं, अनिल मिश्र जी। तो खुद ही आ गए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मोहब्बत में आदमी यही करता है, उसे लगता है कि सामने वाला कहे ना कहे, मैं पहुंच जाता हूं। अनिल मिश्र जी जरा जोरदार तालियां। गीत की प्यास का शमन कर ले, छंद गजलों से आचमन कर ले। वाह वाह। कि भाव रस के भरे खजाने सी
अपनी हिंदी को हम नमन कर ले, अपनी हिंदी को हम नमन कर ले। और एक गीत आपके सामने रखता हूं। प्रीति की तुम परीक्षा न लेना प्रिय, प्रीति की तुम परीक्षा न लेना प्रिय, प्रेमियों से मैं आगे निकल जाऊंगा। क्या बात है। दीप की लो सी तुम टिमटिमाती रहो, मैं पतंगे की मानिंद जल जाऊंगा। प्रीति की तुम परीक्षा न लेना प्रिय। इतना संताप मेरे हृदय को मिला, देह मेरी हुई एक पाहन शिला। क्या बात है। अब अहिल्या सा आया हूँ तेरी शरण। क्या बात है। तू मेरे वास्ते राम का है चरण। क्या बात है। तू मेरे वास्ते राम का है चरण। तो सिर्फ छू ले तो पत्थर रहूंगा नहीं। क्या बात है। सिर्फ छू ले तो पत्थर रहूंगा नहीं। आदमी बन के पूरा बदल जाऊंगा। प्रीति की तुम परीक्षा न लेना प्रिय। और साहब मैं प्यार का गीतकार हूँ। प्यार आप लिखते हो आधा पा या में आ की मात्रा रा। गीत सुनिए। प्यार जग में किसी का न पूरा रहा, प्यार जग में किसी का न पूरा रहा, पहला अक्षर ही इसका अधूरा रहा। पहला अक्षर ही इसका अधूरा रहा। यार मिलके बने शब्द जो प्यार है, यार मिलके बने शब्द जो प्यार है, तो प्यार के वास्ते यार अनिवार्य है। प्यार के वास्ते यार अनिवार्य है। तो मुझे अधूरे को गर प्यार पूरा मिले, मुझे अधूरे को गर प्यार पूरा मिले, और बन के पूरा अधूरा मैं चल जाऊंगा। परीक्षा न लेना प्रिय। और साहब अगला बंद सूरदास की जमीन से उधार लिया है। मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। और इस बात को इस गीत में कैसे उतारता हूँ सुनिए साहब। कि मैं यहाँ भूमि पर तुम हो आकाश में, प्यार ने हमको बांधा है एक पाश में। चांद मुट्ठी में अपनी पकड़ लूंगा मैं। क्या बात है। जी रहा हूँ इसी आस विश्वास में। थाल के जल में आना पड़ेगा तुम्हें। क्या कल्पना है भाई। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह। में आना पड़ेगा तुम्हें। एक बच्चे सगर में मचल जाऊंगा। न लेना प्रिय। और अंतिम बंद। अश्रु में आंख तू है सुघर लाल है, अरे मैं पलक से गिरा तो तेरा गाल है। क्या बात। मैं पलक से गिरा तो तेरा गाल है। गाल से भी गिरूं तो है ग्रीवा तेरी। फिर पतन ही पतन और जंजाल है। फिर पतन ही पतन और जंजाल है। तो एक उंगली से भी रोक ले गर मुझे, एक उंगली से भी रोक ले गर मुझे, तो गिरते गिरते अनिल मैं संभल जाऊंगा। प्रीति की तुम परीक्षा न लेना।
भाई क्या बात है अनिल जी, भाई मजा आ गया, सचमुच मजा आ गया। वाह 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 अनिल जी, मजा आ गया। इसलिए मजा आ गया कि आज के जमाने में जब ऐसे गीत, ऐसे प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसी भावना, ऐसे शब्द, ऐसा उदाहरण जो आपने प्रस्तुत किया अपनी मोहब्बत का, वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन आपने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, मैं आपके लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं। और नई पीढ़ी के बच्चे वो देख के अपने पापा से पूछ रहे होंगे संताप क्या होता है, ग्रीवा क्या होती है, अश्रु क्या होता है। तो उनका बाप बता रहा होगा बेटा मैं आपकी माँ से जो रोज ग्रहण करता हूँ वो संताप होता है, और जब वो अपने हाथ से ये पकड़ती है ग्रीवा है मेरी, और उसके बाद जो मेरी आंख से आंसू निकलते हैं वो अश्रु है। मतलब इस ढंग से बताया जाता है, बताने का ये भी तरीका होता है। लेकिन बच्चों संताप मतलब वो दर्द, ग्रीवा मतलब ये गला है गर्दन, अश्रु मतलब आंसू। खैर इस तरह से हम आपकी क्लास भी लेते चलेंगे, क्योंकि जिंदगी के अंदर अपनी भाषा से मोहब्बत करना बड़ा जरूरी है। अपनी हिंदी को हम नमन कर लें, अनिल ने कहा ही था, और हम हिंदी को रोज नमन करते हैं। यहाँ आपके बीच में कविताएं सुना के हम फिर से आके नमन करेंगे। तब तक मैं एक चाय का आचमन करके आता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। लौट आए आप। प्रेम की परीक्षा न लेना प्रिय, प्रेम की परीक्षा कौन ले सकता है? सब आपके और हमारे प्रेम की परीक्षा भी नहीं ली जा सकती। मैं जानता था कि मैं जाऊंगा तब भी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, क्योंकि आपको कविताओं का इंतजार है। आप बढ़िया श्रोता हैं, आप बढ़िया पाठक भी हैं। जब आप अच्छे पाठक हैं तो हमारे पास भी एक पाठक है। पाठक मुंबई में रहते हैं, बड़े हैंडसम से हैं, ऐसा इनका मानना है। नहीं वैसे अच्छा दिखते भी हैं। सुनील युवा पीढ़ी में पिछले दिनों बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बड़े मजेदार इंसान हैं। और ये माइक पे जितने अच्छे होते हैं, माइक के अतिरिक्त उससे ज्यादा अच्छे होते हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन हम चाहते हैं कि इनका माइक वाला रूप आज आपको हम दिखाएं। सुनील सावरा यहाँ आ रहे हैं। माइक के अतिरिक्त कितने अच्छे होते हैं। उदाहरण मुझे याद आता है, एक बार ये मुझसे मिले तो मैंने कहा कि भाई सुनील क्या हाल है? साहब हम तो गरीब है। मैंने कहा गरीब नहीं होते, गरीब होता है, उसके अंदर एक नुक्ता भी है। बोले साहब गरीबों की जिंदगी में काहे का नुक्ता? ये इस तरह के इंसान है सुनील पाठक सावरा। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने एक प्रेम पर बहुत अच्छी बात है। देखो इनकी अवस्था देख रहे हैं आप, इस अवस्था में ये प्रेम पत्र लिख रहे हैं, इनको तो वसीयत लिखनी चाहिए। तो वसीयत के चक्कर में एक नसीहत दे रहा हूं कि एक बार यदि उनका इशारा हो जाए तो शादीशुदा भी कुंवारा हो जाए। और इश्क का रोग बड़ा खतरनाक है जालिम, पहलवान भी सूख कर छुहारा हो जाए। भैया हम तो हमेशा चक्कर में पड़े रहते, कोई सेट हो जाए। एक लड़की सेट हो गई, रोज मैं उसे देखा करता था, वो भी रोज मुझे देखा करती थी। दिन मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा अगर तू हमसे प्यार करती है तो शादी कर ले। वो बोली हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे घर में आके बात कर। मैं बोला तुम्हारे घर में है कौन? वो बोली एक हस्बैंड 2 बच्चे। तो जिसे दिल देना चाहा वो दवा दे गई, और खुश रहो मेरे भैया ये दुआ दे गई। शैलेश जी से मैं हमेशा कुछ न कुछ राय लेते रहता हूं। एक दिन शैलेश जी ने मुझे एक राय दिया, बोले बेटा तू शादी कर ले। मैंने कहा शैलेश जी वक्त आने पर मैं शादी कर लूंगा। ये बोले बेटा वक्त का इंतजार मत कर, सही समय पर शादी हो जाए तो ठीक, वरना फिर कभी नहीं होती है। वो आदमी आगे चलकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही क्यों ना हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी होली का त्योहार है, आपको पता है? सबको पता है। और होली के त्योहार अभी गया है, लेकिन होली का जो त्योहार का रंग है अभी तक मुझ पे चढ़ा हुआ है। और होली में हर कोई मौके का फायदा उठाता है। होली के त्योहार का फायदा मेरे दोस्त सुंदर लाल जी ने इस तरह उठाया, चेहरा समझ में ना आने के कारण पड़ोसन को 4-5 बार रंग लगाया। ओहो। पर जैसे ही घर में घुसे उन्हें देख परिवार का हर सदस्य मौन था। भाभी जी बोली जब तुम अभी आ रहे हो तो अब तक हमारे साथ कौन था? और होली में कोई किसी को नहीं छोड़ता है। होली के त्योहार के दिन कुछ मन चले लड़कों ने एक कुत्ते को पकड़ के जबरदस्ती रंग लगाया। ओहो। कुत्ता थोड़ा भी नहीं भौंका और तनिक भी न गुर्राया, उल्टा बोला थैंक यू वेरी मच। उल्टा बोला थैंक यू वेरी मच, आपके कारण मैं 2-3 महीने के बाद नहा रहा हूं। अरे मैंने सुना था होली में लोग भाईचारा निभाते हैं, आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत। तो ये होली के अलग अलग रंग, अलग अलग कलर है। मैं आपको एक बात बता दूं जी। एक बार वेंकैया नायडू जी ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा अटल जी आपकी कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हुई? तो अटल जी बोले देखो मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं मूलतः कवि हूं, प्रधानमंत्री बन गया उस बात की मुझे खुशी है, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जब होली का त्योहार आए शैलेश जी संचालन करे और मैं होली के त्योहार पे कविता पढ़ूं। शैलेश जी ध्यान चाहिए। जी जी। आप संचालन कर रहे हैं जैसे आप कर ही रहे हैं, मुझे अटल जी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। जी। होली का त्योहार है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कविता पढ़ रहे हैं।
कि जगमग जगमग दिए जल, जगमग जगमग दिए जल रहे हैं। यह प्रकाश का पर्व है, हमें गर्व है। तो शैलेश जी बोले ये होली का त्योहार है, आप दीपावली की कविता क्यों पढ़ रहे हैं? तो अटल जी बोले आप चुप रहे। अभी बोल सकते हैं। आपको पता नहीं है, जब तक मेरी कविता समाप्त होगी दिवाली आ जाएगी। बहुत खूब सुनील का आपने ऊर्जा का स्तर देखा भाई, कमाल का था, बहुत बढ़िया एनर्जी से इन्होंने कविताएं पढ़ी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हम तो रोज इसी तरह आएंगे, आपको कविताएं सुनाएंगे, आप हमारी कविताएं सुनकर तालियां बजाएंगे, आप मुस्कुराएंगे, आप गीत गाएंगे, आप खुश रहेंगे। और जिंदगी में हमारा उद्देश्य यही है कि आप खुश रहे, हम खुश रहे, सारी दुनिया खुश रहे। क्योंकि प्रदीप चौबे एक जगह बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने गुस्से पे फिदा रहता हूं, गुस्से पे फिदा रहता हूँ, अपने गुस्से पे फिदा रहता हूं, मैं जमाने से खफा रहता हूं, अपने गुस्से पे फिदा रहता हूं, मैं जमाने से खफा रहता हूं, मुझसे मिलना है तो अकेले में मिल, मैं तन्हाई में खुदा रहता हूं। तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप तन्हाई में मत रहिए, भले आपके आसपास खुदा जरूर रहे, लेकिन तन्हाइया जो है वो गम लेके आती है। हम तो आपको महफिल में लाना चाहते हैं, रोज इसी तरह महफिल में आइए, हमारे साथ बैठिए, गुनगुनाइए, गीत गाइए और फिर कहते रहिए बहुत